नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक का कार्यपत्रक 6 पढ़ाने जा रहे हैं। इस कार्यपत्रक में वर्ण ला से लेकर ढा का अभ्यास करना है। तो यहाँ पे ला से लेकर ढा तक के वर्ण लिखे हुए हैं। जैसे देखिए ला, वा, सा, हा, छ, त्र, ज्ञा, स्रा, ड, ढ। अब क्या करना है, जैसे हम पिछले अभ्यासकारों की तरह जो है यहाँ भी इनके नामों को पूर्ण करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनका पहला वर्ड लिखकर चित्रों के नाम पूरे करने हैं। अब देखिए बच्चों, ये क्या बना हुआ है? ये एक खिलौने का चित्र है जिसे आपने शायद देखा होगा। तो ये क्या है? जो है लट्टू है। और ये खिलौना बच्चे जो है फर्श में नचाते हैं और नाचता हुआ देखकर उन्हें बहुत मज़ा आता है, इसलिए इसे हम लट्टू कहते हैं। और ये किससे होता है? किस वर्ड से? ला से। तो यहाँ से ला लाकर हम यहाँ पे ला लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ला से लट्टू। अब देखिए बच्चों, दूसरा चित्र किसका है? ये एक पक्षी है और ये सफ़ेद रंग का होता है। इसका क्या नाम है? वक। तो ये जो है वक है और ये बारिश के मौसम में ज़्यादातर देखा जाता है, या तालाब नदियों के किनारे इसको हम देख सकते हैं। ये जो है तालाब और नदियों में घुसकर पानी के अंदर से अपनी लंबी चोंच से बड़ी ही आसानी से मछली या कीड़े मकोड़ों को पकड़ लेता है और उसे अपना भोजन बना लेता है। इसे क्या कहते हैं? वक। तो यहाँ से वाल उठाएंगे और यहाँ वाल लिखेंगे, तो ये इसका नाम पूरा हो जाएगा वक। अब देखिए बच्चों, ये तीसरा चित्र किसका है? ये जो है एक प्रकार की सब्जी है, जो है इसे भी आपने शायद देखा होगा अपने घरों में। अगर लोग घर में पसंद करते होंगे इसको खाना, तो जब सब्जी बाजार से खरीद के लाते हैं तो उसमें इसको भी कभी ना कभी लाए होंगे। ये सामान्यतः ठंडी के मौसम में आता है, जब बाजार में मूली बहुत मात्रा में बिकती है, तो उसी समय ये भी जो है बाजार में बिकता है। इसे हम जो है सब्जी या सलाद में प्रयोग करते हैं। ये इसे क्या कहते हैं हम? सलजम। ये जैसे गाजर, मूली जो है जमीन के अंदर उगते हैं ना, उसी प्रकार ये भी उसी के जमीन के अंदर उगता है। और जो है ये किस वर्ड से बनता है? सा से सलजम। तो इस शा को हम यहाँ ले आएंगे और लिख देंगे, तो ये क्या हो गया? शा से सलजम। अब देखिए ये बच्चों क्या है? ये आपने सा से षटकोण पढ़ा होगा LKG में। इसे षटकोण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 6 कोण होते हैं। अभी आप बहुत छोटे हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन इसमें जैसे आपने, ये एक प्रकार की आकृति है। जैसे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, स्क्वायर में 4 कोण होते हैं। इस जो है एक सर्कल होता है, सर्कल मतलब गोला। तो जो है इन सबों को हम ये सब एक आकृति हैं, जो है इसी प्रकार की ये भी एक आकृति है। और इसमें क्या है? 6, ये 6 लाइनों का प्रयोग करके बना है और 6 कोण भी इसमें होते, 1 2 3 4 5 6। ये जो है यहाँ पे 6 कोण हैं और 6 लाइनों से ये बना है। 6 को जो है संस्कृत में क्या कहते हैं? षट। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? षटकोण। इसमें 6 भुजाएं और 6 कोण होते हैं, तो ये इस आकृति को हम षटकोण कहते हैं। और ये सा से षटकोण होता है, तो इस सा को लाकर हम यहाँ लिखेंगे, तो ये बन के तैयार हो गया शब्द षटकोण। अब देखिए बच्चों, ये क्या है? यहाँ पे किस चीज के चित्र बने हुए हैं?
एक पत्ता गोभी बना हुआ है, यहाँ टमाटर बना हुआ है, गाजर बनी हुई है, शिमला मिर्च बनी हुई है, प्याज बनी हुई है, लहसुन बना हुआ है, बैगन बने हुए हैं, आलू बना हुआ है। तो ये सब चीज़ क्या है? ये सब क्या है? सब्जी। ये सब जो है जो हम रखे हुए हैं वो क्या है? सब्जियां, ढेर सारी सब्जियां रखी हुई हैं। इसलिए तो सा से क्या होता है? सब्जी। तो यहाँ से सा शब्द, सॉरी, सा वर्ण उठाएंगे और यहाँ जो है सा वर्ण को लाकर हम लिख देंगे, तो हमारा शब्द बन जाएगा सब्जी, सब्जी। अब देखिए बच्चों, ये क्या है? ये क्या है? इसको आपने देखा होगा या एलकेजी में भी आपने हाथ से हल पढ़ा होगा। तो ये हल है, ये क्या करने के काम आता है? खेत को जोतने के लिए। किसान जो है खेत को जोतने के लिए हल का प्रयोग करता है। इस हल से जमीन को वह खोद देता है और फिर उसमें बीज बो देता है, फिर समय समय पे उसमें पानी डालता रहता है और खेत में फसल तैयार हो जाती है। तो अगर ये हल नहीं होगा तो खेत जुतेगा नहीं, और जुतेगा नहीं तो फिर किसान बीज नहीं बो पाएगा, फिर फसल नहीं उग पाएगी। तो ये बहुत उपयोगी यंत्र है। तो किससे होता है? हा से हल। तो यहाँ से हा लिया और यहाँ हा लिख दिया, ये क्या हो गया? हल। अब ये क्या है? ये किसका चित्र है? जो है देखो, इसके हाथ में एक तलवार है, ये ढाल है, यहाँ पे इसने मुकुट लगा के रखा है। और तो ये जो है किसका चित्र है? आपने बहुत बार युद्धों में इनको लड़ते हुए देखा होगा। पहले के ज़माने में क्षत्रिय लोग राजा हुआ करते थे और वो बहुत से राजाओं से लड़ाई करके उनके राज्यों को जीत लिया करते थे। तो ये एक क्षत्रिय का चित्र है। तो किससे होता है? छा से छत्री। ये छा है, इस छा को यहाँ ला के लिख दिया तो ये शब्द बन गया छत्री। अब ये देखिए, ये क्या है बेटा? देखो ये क्या बना हुआ है? त्रिशूल। ये आपने शंकर भगवान जी के हाथ में, दुर्गा जी के हाथ में देखा होगा। ये भी एक प्रकार का अस्त्र है। तो किससे त्रिशूल होता है? त्रा से त्रिशूल, आपने पढ़ा ही है एलकेजी में। तो ये यहाँ से त्रा उठाया और यहाँ पे हमने त्रा लिख दिया, ये बन गया शब्द त्रिशूल। अब देखिए बच्चों, ये किसका चित्र है? ये चित्र देखिए किसका है? ये क्या कर रहे हैं? एक पुस्तक रखी हुई है मेज पे और ये बैठ के उसको पढ़ रहे हैं। और पुस्तक से हमें क्या मिलता है? ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं। जिसके पास बहुत ज्ञान होता है वो ज्ञानी कहलाता है। तो बच्चों, ये कौन है? ज्ञानी। तो यहाँ से हम ज्ञान जो है लाकर यहाँ लिख देंगे और ये शब्द बन गया ज्ञानी। अब देखिए, ये किसका चित्र है? यहाँ पे एक आदमी बना हुआ है, सर पे जो है एक कपड़ा रखा हुआ है, यहाँ बनियान पहना हुआ है और यहाँ एक कपड़े को जो है पहना हुआ है, जो है लुंगी की तरह, और यहाँ अपने सर पे एक जो है बर्तन में कुछ सामान लिया हुआ है। तो ये आपने इसको देखा होगा ऐसा काम करते हुए लोगों को। उनको हम क्या कहते हैं? श्रमिक। श्रमिक मतलब श्रम करने वाला। अर्थात जो भी मजदूर जो है घर बनाने के में काम करते हैं, सामान यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? श्रमिक। क्योंकि वो मेहनत कर रहे। श्रम मीन्स मेहनत, और मेहनत करने वाला जो है मजदूर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? श्रमिक। श्रम करने वाला श्रमिक। तो श्रा से ये श्रा वर्ण यहाँ ला के श्रा लिखा और ये शब्द बन गया श्रमिक। अब ये देखिए बच्चों, एक यहाँ पे ड और फिर ढा लिखा हुआ है। इनसे कुछ होता नहीं है। ये वर्णमाला में जो है
डा और ढा को नीचे एक बिंदु का प्रयोग करके जो है बने हुए हैं। ये जो है डा के नीचे बिंदी रख दी तो ड हो गया, और ये ढा से ढक्कन जो होता है उसके नीचे बिंदी रख के इसको ढ बना दिया। तो ये ड और ढ, तो इनका भी हम जब शब्दों को लिखते हैं तो इन वर्णों का भी प्रयोग होता है, इसलिए इनको भी वर्णमाला में रख दिया गया है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार जो है कारपत्रक हमारा 6 पूरा हो गया। हमने इनमें पहला वर्ण लिखकर इन सब के नाम पूरे कर लिए और जो है हमने कारपत्रक 6 पूरा कर लिया। तो बच्चों ठीक है, ये आपका कारपत्रक पूरा हो गया। अब हम फिर आपसे दूसरे दिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।